नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग इस वीडियो लेक्चर को डेली फॉलो करेंगे 9:30 बजे। डेली इस वीडियो लेक्चर को 9:30 बजे आप फॉलो कर सकते हैं 9:30 PM पर। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। जितने NCERT के टॉपिक हैं हर एक चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। तो सेकंड स्टैंडर्ड से आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारा जो एक तरह से प्रोग्राम बना हुआ है, सेकंड कक्षा से लेकर यानी दूसरी कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाना, और उसमें भी दूसरी कक्षा से लेकर यानी सेकंड क्लास से लेकर 5th क्लास तक का पहले मैथ ख़त्म करना। तो डेली 9:30 बजे आप इस वीडियो लेक्चर को फॉलो करेंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है भाई। तो आपके ऊपर है, आप डेली फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कम प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब आपके ऊपर है। चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे, और इसके PDF के लिए 2 से 3 दिन रुक जाइए, हम बताएंगे PDF कहाँ पे मिलेगा। बहुत मिनिमम कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और बताएंगे कैसे क्या करना है आप सभी को। और चलिए पहले हम लोग क्लास देखेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसको तो कम से कम करिए डेली 9:30 बजे। और दोपहर में क्लास आता है मैथ का, उसको फॉलो करिए। सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो चाहे सुपरटेट हो, दुनिया भर का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका शिक्षा जगत से रिलेटेड, शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो इसको फॉलो करिए। देखिए पहले कंटेंट देख लेते हैं। सेकंड क्लास में मैथ में रिवीजन, आपको रिवीजन देखना है, प्लस नंबर एंड न्यूमेरेशन है। इसके बाद है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। छठा है डिवीजन, 7वां है ज्योमेट्री, 8वां है फ्रैक्शन, 9वां है मनी और मेजरमेंट और टाइम एंड डेज। यही आपको हर स्टैंडर्ड में मिलेगा, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और इंग्लिश में है तो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, केवल मैथ ही आपका इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद EVS जो लाएंगे लेक्चर वह हिंदी में होगा पूरा का पूरा। अगर बात कर लें आपका EVS के बाद हिंदी, तो हिंदी में रहेगा ही रहेगा, प्लस सोशल साइंस जो आएगा वो भी आपका हिंदी में ही रहेगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, और समझाने की पूरी हमारी गारंटी है। चलिए फटाफट चलेंगे। देखिए रिवीजन में आपको यह इसमें देखने को मिल रहा है, काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स। बस उसका काउंटिंग क्या होता है, बस काउंटिंग के लिए है। मतलब एक यहाँ पर बैगन दिख रहा है, एक प्याज दिख रहा है, एक आपका तरबूज दिख रहा है, एक गाजर दिख रहा है, एक सेव दिख रहा है, कमल का फूल, एक ओनियन मतलब प्याज। तो इस तरह आप देख रहे हैं ना, एक मूली दिख रहा है, एक आपका गुलाब का फूल दिख रहा है, एक अमरूद दिख रहा है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, एक आपका पपीता दिख रहा है, गुआवा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं ना। तो अब आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि देखिए इसमें थोड़ा सा पेंसिल इधर उधर बच्चे किए हुए हैं, तो इस पर माइंड नहीं लीजिएगा, क्योंकि बच्चों का बुक है, बच्चे कलर करते हैं किस प्रकार से आपको पता होगा। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वेजिटेबल्स कितने हैं तो बताने हैं, वेजिटेबल कितने हैं काउंट कर लेंगे बच्चे। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जनरल चीज़ें आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। टोटल फ्रूट्स कितने हैं काउंट कर लेना है। 4 फ्रूट्स हैं, जैसे कि पपीता हो गया, गुआवा हो गया, अमरूद हो गया मतलब। फिर इसके बाद आपका देखिए गाजर हो गया, गाजर नहीं सेब हो गया, सेब के बाद तरबूज हो गया। तो ये फ्रूट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि टोटल फ्लावर कितने हैं इस पूरे जो यहाँ पे ग्राफिक बना हुआ है, इसमें कितने अमरूद हैं, कितने आपके फल हैं, ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा तेज़ चलेंगे। ये कंपैरिजन की बात किया जा रहा है। अब इसमें कंपेयर किया जा रहा है 2 चीज़ों को लेके कि बताओ भैया इन दोनों में क्या समानता है। यह तो हमारा क्या है, पुट टिक ऑन द हैवियर वन। कौन सा हैवियर है, जो हैवियर है उसको सही करिए। देखिए यहाँ पे तरबूज है, यहाँ पर आपका कोई अदर सा फ्रूट दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका अमरूद। यह अमरूद देखिए, यह अमरूद देख रहे हैं और यह देख रहे हैं, दोनों में कौन भारी होगा, यह वाला, तो इस पर टिक कर दिया गया। यह बैट है, इस पर टिक कर दिया गया। बॉल हल्का है। तो इस चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता है, और जनरल चीज़ें हम फटाफट करते हुए आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी टिक करना है, कौन सा एक तरह से बिगर है, किससे बिगर है। जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, तो सन बड़ा होता है, स्टार छोटा होता है। तो इसमें देखने को कहने को है। वैसे जनरल चीज़ें अगर हम देखेंगे बच्चों के नज़र से देखा जाए तो स्टार छोटा दिखता है ना, तो इस वजह से स्टार को छोटा कर दिया गया, लेकिन रियल में स्टार तो बड़ा होता है ना सन से। ये चीज़ें इधर देखिए आपका मगरमच्छ है, सर्फ है, तो सर्फ छोटा होता है, मगरमच्छ थोड़ा बड़ा है, तो बनाया गया है सिर्फ। चलिए इधर देखिए हाथी और कछुए में अंतर, कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब कौन फास्टेस्ट दौड़ सकता है, कौन स्लोवेस्ट हो सकता है। तो इधर आदमी है, इधर बच्चा है, तो आदमी तेज़ी से दौड़ सकता है कि बच्चा तेज़ी से दौड़ सकता है। तो यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है। वैसे जनरल देखा जाए तो बच्चे ही तेज़ी से दौड़ सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए बच्चों यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, सिर्फ एडिशन है, तो एडिशन सभी बच्चों को आना चाहिए। ये आपको सीटेट में भी मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन बॉड मास पे आएंगे, तो वो चीज़ें आगे हम देखने चलते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, स्टैंडर्ड सेकेंड, स्टैंडर्ड थर्ड क्लास में आएंगे, तो उसमें लेवल बढ़ता चलेगा, आप इससे घबराइएगा मत। देखिए बस जनरल चीज़ें हैं, आपको सीखते चलना है। एक बार क्रम से पढ़ लेंगे तो दिक्कत कभी नहीं होगा। इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस है, इसमें देखिए माइनस है या प्लस है, ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है कैसे कैसे क्या है।
ठीक है, इसमें देख लीजिए ये PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। यह देखिए मैथ है, यह आपको सबस्ट्रक्शन है, मैथ है, सब जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड करना सभी को आता है, माइनस करना सभी को आता है, बस ये चीज़ें कर लेना है हमें। चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज देखिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ये बच्चों के लिए होमवर्क दिया जाता है टीचर की तरफ से। तो चलिए देखिए इसमें क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, 6 9 जा 54, 2 7 जा 14, है ना, ये चीज़ें। तो यह जनरल चीज़ें आप कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे जब 50 को 5 से तो 10 बचेगा, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, इस तरह से 9 3 27 होता है। तो यह डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग्स, बस नेम लिखना है, जैसे 81 है तो 81 लिख दीजिए, वर्ड में लिखना है, वर्ड में लिखना है। तो वर्ड में यहाँ पर आप में आएगा लिखने के लिए, हो सकता है पहचानने को आ जाए सीटेट वगैरह में नॉर्मली, लेकिन हमको पता होना चाहिए क्या है। तो 81 EIGHTEY 81 है ना, 81 लिख सकते हो आप। इसके बाद यह 74 है, यह आपका 100 है, बच्चे लिखे हुए हैं अपने हिसाब से, बच्चे कलर कर दिए हैं भाई बुक को। राइट इन फिगर, भैया जो आपका वर्ड में है उसको आपको एक तरह से किसी में बदलना है, काउंटिंग नंबर में बदल देना है। तो 44 तो 44 लिख दिए बच्चे, 77 तो 77 लिख दिए, इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देरी मत करिए। अब देखिए अरेंजमेंट करने के लिए आ जाता है डिसेंडिंग असेंडिंग। असेंडिंग मतलब होता है कि घटते क्रम में, किस क्रम में, घटते हुए क्रम में। असेंडिंग, एक मिनट सॉरी, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जैसे 34 23 67 28 89 है, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो 23 लगा दिए। देखिए बच्चे लगाए हुए हैं यहाँ पे 23 लगा दिए हैं बच्चे, 23 हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे यह हो गया, दूसरे नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, यह हो गया, तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, यह वाला हो जाएगा, चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, यह वाला, और पाँचवें नंबर पर यह हो गया। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं आप। और डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में। तो आपके लिए सीटेट में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना, डिसेंडिंग सबसे मतलब चौथा डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, पाँचवां डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जनरली यह सेकंड क्लास का है, तो स्टैंडर्ड वही रहने वाला है। आगे स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेवल अप होता है, तो घबराइए मत, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, मतलब कक्षा बढ़ेगी, वैसे वैसे लेवल बढ़ता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और लार्जर देन करके आता है, जो बड़ा होगा उसके लिए बच्चों को बताया जाता है कि यह ग्रेटर वाला लगेगा। भैया ये देखिए बड़ा है तो इसके लिए मुंह खुला होगा इधर का, और ये छोटा है तो मुंह बंद होगा इसके तरफ वाला, मतलब इस तरह से। बराबर है दोनों तो बराबर का साइन लगेगा। छोटा है 94, देखिए इसमें बच्चे गलत लगा दिया भाई, ये गलत लगा दिया कोई, तो इसमें ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 49 छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो यह है, सब बच्चों का खेल है, यहाँ पर बच्चों ने फिल करके दिया हुआ है भाई। चलो आ जाओ, सबस्ट्रैक्ट द नंबर, माइनस करना है बच्चों। 78 माइनस 44 किए 34 आ गया, 46 माइनस 32 किए तो 14 आ गया। जो बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है शेयर लाइक जरूर करेंगे, आपके लिए एक बहुत अच्छा पहल है, यह इनिशिएटिव है हमारे तरफ से। तो आपको इसका भरपूर लाभ उठाना है ना। 8 तक के क्लास का पूरा एकदम भरपूर तरीके से आपको दिया जाएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बनाया जाएगा, ठीक है। और PDF के लिए टेंशन नहीं लेना है, PDF का मिनिमम बिल्कुल कास्ट, जितना मिनिमम से मिनिमम, आप तो 200 रुपये ऐसे उड़ा देते होगे, 200-300 रुपये ना, समझ रहे हो ना। तो 200-300 रुपये में आपको पूरा NCERT का मैं बुक दे दूंगा बच्चों। 1 से लेकर 5 तक के जो मैथ होंगे, 2 से लेकर 5 तक के मैथ का एक सेपरेट मैं रखूँगा, जो बच्चे केवल मैथ का चाहेंगे मैथ का, और जो बच्चे पूरा चाहेंगे तो उसमें बस 50-60 रुपये ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें हैं, मैं बताऊँगा, 2-3 दिन रुक जाइए बस। देखिए इसमें ऐड करना है, 63 + 4 ऐड करेंगे 67 होगा, 83 + 6 करेंगे तो 89 होगा, 52 + 7 करेंगे तो 59 हो जाएगा, ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आ गया आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 में नंबर एंड न्यूमरेशन है। तो इसमें नंबर को पहचानने के लिए सबसे पहले हमको सीखने को यह देखने को मिलता है कि बच्चे पहले नंबर को पहचानते हैं, है ना। बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, फिर बच्चे टेबल सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चों का जोड़ छोटे एक एक अंक का सीखने को मिल जाता है, फिर घटाव देखने को मिल जाता है। तो यह चीज़ें, तो इस चीज़ से आप वाकिफ़ होंगे। जैसे देखिए टेंस का मतलब बच्चों को बताया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा कि हम कोई नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसे कहते हैं हिंदी में वंस, जिसे हम कहते हैं इकाई, या दहाई होता है, या सैकड़ा मतलब 100 होता है, या 1000 होता है, या 10,000 होता है। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चे पहले इसको सीखते हैं, है ना। 10 वंस मतलब कि इसमें 10 है, 10 ONES, तो उसे बोलते हैं वंस, 10 वंस, इस तरह से बोलते हैं। तो व्हेन यू पुट 10 टेंस टुगेदर यू गेट 100, मतलब कि अगर 10 बार 10 को पुट कर दिया जाए, 10 बार अगर 10 को जोड़ा जाए, या फिर 10 का 10 में गुणा कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ये चीज़ें बताया जा रहा है बच्चों को। तो यह बच्चों को यहाँ से सीखना है कि किसी चीज़ को अगर 100 बार हमको ऐड करना है, उससे बेटर होगा कि उसी नंबर में 100 का गुणा कर दिया जाए, हमको वो नंबर पता चल जाएगा। तो बच्चे यहाँ से सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर। जैसे कि हमको लिखना हो 4 10, अगर 4 10 लिखना हो, 4 10 को ऐड करना हो, तो हम 4 10 को ऐसे न लिख के 4 बार ऐड करके
एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा टास्क होगा, इसको बहुत लिमिटेड संख्या में लिखी जा सकती हैं ये चीज़ें। लेकिन अगर हम 4 का गुणा 10 में कर देंगे तो सेकंड में लिखा जा सकता है। जैसे हम बोलें आपसे 1000 बार 10 को ऐड करिए, 1000 बार टेंस को ऐड करिए, तो आप परेशान होंगे भाई। 1000 बार लिखने का मतलब है आप 2-3 पेज भर डालेंगे, फिर ऐड करते रहेंगे, पूरा सेशन समाप्त हो जाएगा आपका, मतलब इस समय व्यतीत हो जाएगा। उसी में आपको क्या करना है, 1000 का बस 10 में गुणा कर दीजिए, आ गया टोटल, मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है कि वंस किसे कहते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब क्या होता है। सीख गए बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, मतलब आप लोग के लिए नहीं, बच्चों के लिए। और आप लोग तो इसको शेयर ज़रूर करिए, आपके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया हुआ है। चलिए ये चीज़ें हो गई, अब आपको बता देना है, ये चीज़ें सीख लेंगे और PDF जब मिलेगा उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें आ जाते हैं, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बच्चों इसे 40 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं 2, इसे 100 कहते हैं, किससे 8 कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, तो बच्चों को अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू सिखाया जा रहा है, तो ध्यान से देखेंगे प्लेस वैल्यू कैसे सीखते हैं बच्चे। देखिए ये 4 है, ये 100, 400 है, 499, 400 या 400, जैसे कि लिखा हुआ है 464, तो इसको कहेंगे 400, इसे कहेंगे 400, इसे कहेंगे 64, इसे कहेंगे 400, इसे कहेंगे 99, इसे कहेंगे 200, इसे कहेंगे 8, केवल 8, इसे कहेंगे 100, इसे कहेंगे 40। तो बच्चे इस तरह से सीख रहे हैं कि सेवंस टेंस, क्योंकि क्रम है, बच्चों को सिखाने का क्रम है अब, तो बच्चे सीख रहे हैं इस चीज़ को। देखिए अब 101 से लेकर 1000 तक गिनती बच्चों को अच्छे से याद कराना है, मतलब बताना है, समझाना, दिखाना उनको कैसे लिखा जाता है। पहले 101 से लेकर 200, अभी तक आप ऊपर देखिए 1 से लेकर 100 तक, अब 101 से लेकर 200 तक बच्चे गिनती सीखेंगे। देखिए बच्चे को लिखना है, इसमें भरना है, पहले क्रम बता देना है, बच्चे भर लेंगे, ये चीज़ें थी, आपको पता होगा। फिर 201 से लेकर 300 तक है, इस प्रकार से कुछ क्रम मतलब बीच बीच में छूटा गया है, देखिए बच्चे इसमें फिल किए हैं। तो ये होमवर्क है जो कि टीचर की तरफ से दिया जाता है बच्चों को। चलिए यहाँ 301 से लेकर 400 तक है, बच्चे फिल कर दिए हैं, देख रहे हैं पूरा भरपूर तरीके से, मस्त तरीके से इन्होंने चिल किया हुआ है इसमें, मस्त तरीके से, बच्चे मज़ा आ जाता है उन लोग को फिल करने में ना। लेकिन धीरे धीरे जब यही इंटरेस्ट बच्चों को स्टार्टिंग से दिया जाए ना, तो बच्चों को मैथ सिखाया जा सकता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में माता पिता या फिर टीचर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे वहाँ पे वीक हो जाते हैं, जैसे हम हो गए ना। देखिए 401 से लेके 500, तो ये चीज़ें होगी भाई। चलिए आगे चलते हैं 501 से 600 तक, तो इसमें जो भी चीज़ें स्पेस हैं, खाली हैं, बच्चे उसको फिल करते हैं अपने तरीके से, बिल्कुल रंग डालते हैं, है ना भाई, देख रहे हो एकदम बच्चे मस्त तरीके से चिल किए हुए हैं इसमें। 601 से 700 तक बच्चे फिल किए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 701 से 800 तक बच्चे फिल किए हुए हैं यहाँ पे। 801 से 900 तक, है ना, ये चीज़ें गिनती हैं। तो यह सब हमको थोड़ा सा देखते बच चलना है कि क्या क्या हैं सेकंड क्लास में, और जो सीखने लायक है हम बताएंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए 10, यह न्यूमेरल है, 10 मतलब 10 लिख दिए बच्चे वर्ड में। 20 मतलब दूसरी तरफ बच्चे 20 लिख दिए, इस प्रकार से लिखा हुआ बच्चों को मैच कराना है। 40 मतलब 40 हो गया, 50 मतलब 50 हो गया। बच्चे देख कर सीख रहे हैं इस चीज़ को कि 60 को किस प्रकार से लिखा जाता है, 60 SIXTY, है ना। तो इस तरह से बच्चे इस चीज़ को फील कर रहे हैं और लिख पा रहे हैं। 60 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। तो आप इस वीडियो को ना अपने अगर छोटे भाई बहन हो आपके या फिर पहचान के हों तो उनको भी बता सकते हैं, कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको दिखा सकते हैं ये वीडियो। देखिए यहाँ पर देखिए 103, 103, देखिए अभी तक बच्चे एक एक वर्ड को दिख रहे थे ना, अब आ गया थोड़ा सा लेवल अप हुआ, 103 मतलब 103, अब इस तरह से बच्चे लिखेंगे, है ना। अब देखिए 128 है तो 128 बच्चे लिख दिए, 182 है तो लिख दिए बच्चे 182, इस प्रकार से वर्ड में लिख दिए। अब आगे चलते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं भाई, आ जाइए आगे। देखिए राइट द न्यूमरल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर नेम्स। अब नंबर नेम से बदलना है, अब वर्ड में दिया है नंबर नेम में बदल देना है। जैसा कि पहला देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए पहला क्या बोल रहा है, 149, तो 149 बच्चे लिख दिए। इस प्रकार से क्रम से आगे भी बच्चे लिखेंगे, इसका ऐसे लिखते हुए चलेंगे आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बच्चों, आप लोग शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई, प्लीज़ आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि पता है आपको मतलब कि 2 दिन मतलब 24 दूनी 48, मतलब कि एक दिन तो मुझे मैथ पहले बच्चों से बुक जुटाना हुआ, फिर इसके बाद समझ लीजिए कि मतलब संडे बीच में पड़ गया, इस वजह से मुझे थोड़ी सी और राहत मिल गया। और PDF बनाने में कम से कम केवल मैथ की बात करें 2 से लेकर 5 तक के केवल बनाने में मुझे कम से कम 24 घंटे लगे हैं। 24 घंटे आप मान ही नहीं सकते कि 24 घंटे में 5-6 घंटे एक जगह बैठकर, जो कभी बैठता नहीं था, एक जगह इधर उधर टहल के पढ़ाई करता था, लेकिन 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में केवल PDF बनाने में कब टाइम बीत गया पता नहीं चला। तो यह चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यह रहा। अब देखिए 301 से 440 तक, है ना, रिवर्स ऑर्डर है, या रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब उल्टा चला गया है, तो बच्चे उसको फील कर रहे हैं। अतः जिसे उल्टा सीधा बच्चों को सिखाया जाएगा तो बच्चों को लगेगा हाँ इसके बाद ये आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के पहले 6 आता है। तो ये चीज़ें बच्चे सीख सकते हैं।
नहीं तो फिर क्या होगा बच्चे। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर भाई डॉगी है, मस्त तरीके से अपना देख रहा है खाने पीने का सामान। यहाँ आ जाइए, राइट द काउंटिंग 501 to 600 इन रिवर्स ऑर्डर। तो अब रिवर्स ऑर्डर में बच्चों को मतलब वही चीज़ें हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में फिल कर रहे हैं बच्चे। देख रहे हैं आप 600, 581, 580 एक एक माइनस करते हुए बच्चे आ रहे हैं, और जो चीज़ें बाद में बच्चों को मतलब फिल करना है वो बच्चे फिल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 598, अब यहाँ पर गलत कर दिया है कोई बंदा, कोई बच्चा गलत कर दिया है। अच्छा नहीं सही तो है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है ना। 600 है, 600 के बाद 599 यहाँ पे होना चाहिए ना। कहाँ पे गलत है देखते हैं। यहाँ 599 होना चाहिए, 598 होना चाहिए, फिर 95, 96, 95, 96, एक मिनट, 99, 98 और 97, 96, 95, 94 और 92, 94 के बाद 93, 92, 91। देखिए यहाँ पे गलत किया हुआ है बंदा ना, ये बच्चा जो है शरारती बहुत है, देख रहे हो गलत किया है। लेकिन 91 तक जाना है ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इसमें देखिए आगे क्या है, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन में बच्चों को समझाना है। देखिए रीड एंड अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल एक, टॉम, मिक्की और जरी। तो इसमें बताना है आफ्टर कौन है, बिफोर कौन है, बिटवीन कौन है। तो आपको बताना है मिक्की बिटवीन टॉम एंड जेरी, यानी कि टॉम और जेरी के बीच में कौन है, मिक्की है। और आफ्टर, आफ्टर मतलब पहले, तो बताना है टॉम आफ्टर मिक्की, मतलब जो टॉम है वह आफ्टर है, मतलब नहीं सॉरी बिफोर बोला जाएगा, बिफोर टॉम बिफोर मिक्की, मतलब जो पहले आया हुआ है वो टॉम है, और आफ्टर मिक्की के आफ्टर में कौन है आपका जेरी हो जाएगा, और टॉम के आफ्टर में कौन है, मिक्की है। ऐसे बताया जाएगा, बच्चों को बताया जा रहा है बस। देखिए इसमें लिखा है टॉम इज जस्ट बिफोर मिक्की, तो टॉम जो है जस्ट बिफोर आया हुआ है, जस्ट पहले आया हुआ है मिक्की के, है ना। मिक्की जस्ट बिफोर जेरी, तो इस तरह से बच्चों को बताया जा रहा है। तो आप समझ गए, बस आपको ये इतना समझना है, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से ABC को लेके बताया गया है, A इज जस्ट बिफोर B, मतलब A B से पहले आता है। तो इसमें बच्चों को काउंटिंग सिखाया जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो बोला जाएगा 5 बिफोर 6। तो इस तरह से बच्चे सीख रहे हैं चीज़ों को। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट चलते हैं, थोड़ा तेज़ी लाते हैं। देखिए 64 इज जस्ट बिफोर 65, बच्चे सीख रहे हैं। 69 इज जस्ट बिफोर 68, 38 जस्ट बिफोर 39। तो इस तरह से बच्चे ये सीख रहे हैं, काउंटिंग सीख रहे हैं। देखिए इवन नंबर, अब बच्चों अब यहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से निश्चित रूप से। सीटेट में एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था यहाँ से, इस बार भी देखने को मिलेगा। सोच लीजिए सेकंड स्टैंडर्ड आपकी एग्जाम में आता है, तो इस वजह से 2 से लेकर 5 तक का जो हमारे पास ऑफ़र आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा है ना, वीडियो के माध्यम से, जो बच्चे बिल्कुल भी पेड एक तरह से नहीं ले सकते, PDF और वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। 10 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार देख सकते हैं देखिए, ये आपके हमेशा के लिए रहता है। और जो बच्चे PDF ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, मात्र 200-250 रुपये हम इसका मिनिमम प्राइस रखेंगे, और उसको आपको लेना है। 2 से 3 दिन में आपको पता चल जाएगा, है ना, कम्युनिटी में लगा दिया जाएगा। जो बच्चे परचेज करेंगे, कैसे होगा परचेज हम बताएंगे। सारे PDF, पहले मैथ का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर धीरे धीरे EVS का, है ना, फिर उसके बाद सारी PDF प्रोवाइड करा देंगे, घबराने की बात नहीं है। देखिए यह आपको इवेंट नंबर्स अप टू 100 है, तो 100 से पहले पहले, है ना, कितने इवेंट नंबर हैं आपको पता है 50। अगर 100 तक देखा जाए तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि 1 से लेकर 50 तक में कितने इवेंट नंबर हैं, तो बताने हैं 1 से लेकर 50 तक, मतलब सॉरी 1 से लेकर 50 तक में कितने हैं। तो 1 के बाद आप देखिए 1 से लेकर 50 तक को ऐड करेंगे, 50 + 1 बटे 2 करेंगे, तो 50 + 1 ये जैसे आपने किया। देखिए एक तो हमारा इवेंट नहीं ना है, एक इवेंट नहीं, तो यहाँ पर ऐड करते हैं 50 × 2 = 52, 52 बटे 2 कर दीजिए। 52 बटे 2 करेंगे, 2 दूना 4 और 1 बचा ना, 2 छक्का 12, तो कितना आ रहा है, 1 माइनस करना यानी 25। यानी कि आप खुद काउंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए 50, एक मिनट, जो 50 है 50 बटे 2 करिए, कितना आएगा, 25 आ गया। 25 आपका क्या हो जाएगा, इवेंट नंबर होगा। 1 से लेकर 50 तक में 25 इवेंट नंबर होगा। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से लेकर 10 तक में, 1 से लेकर 10 तक कितने आपके इवेंट नंबर होंगे, तो आपको बता देना है 5 होंगे। तो इस तरह से देखिए 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे, तो 50 होंगे, आप निकाल सकते हैं उसको ना। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। देखिए अब यहाँ पर ऑड नंबर आ गया, वही काम ऑड नंबर में भी है ना। जो द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से नहीं कटता है उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, और जो नंबर 2 से कट जाता है उसे कहते हैं इवेंट नंबर। बच्चों को सिखाया जा रहा है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक में कितने ऑड नंबर हैं, 1 से लेकर 50 तक के कितने से ऑड नंबर हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चला कि ये क्वेश्चन आता है सीटेट में।
ठीक है भाई, सीटेट में भी, यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी, यहाँ तक कि एसएससी के लेवल में भी छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है ना, तो उसको निकाला जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के। तो ये चीज़ें देखिए, अब यहाँ पे राइट डाउन ऑल द इवन नंबर फ्रॉम 10 to 70, यानी कि 10 से लेकर 70 तक बच्चों को वर्क दिया गया, बच्चे करके लेकर आएंगे इवन नंबर लिखकर, तो बच्चों ने लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पे 35 से 89 तक बच्चों को दिया गया है ऑड नंबर लिख के लेके आने के लिए, बच्चे फिल कर दिए हैं, देख रहे हैं ना भाई, आप लोग भी फिल किया करो, मतलब काम किया करो, बच्चे तो अपना काम कर ही रहे हैं। इन द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट द इवन नंबर्स विद द हेल्प ऑफ सर्कल। अब आपको इवन नंबर बताने हैं, इसमें इवन नंबर कौन है बच्चों द्वारा सर्कल करना है। तो ए में कौन है, बी में कौन है, सी में कौन है, आप देख रहे हैं बच्चे सर्कल बना दिए हैं पहले से। आगे चलिए, ऑड नंबर कौन है उसको सर्कल कराइए, बच्चे कर दिए हैं, सर्कल बना चुके हैं इसमें भी। आगे चलिए, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हमने बता दिया, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम। अब बच्चों को ये दिखाना है, देखिए स्टेप्स, जो यहाँ पे स्टेप्स दिया जा रहा है बच्चों द्वारा, यहाँ बताया जा रहा है बच्चों को, स्टेप्स मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे देखिए बच्चों को किस माध्यम से सिखाया जा रहा है आप खुद देखिए, है ना। तब देखिए लिस्ट मतलब सबसे छोटा होता है और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा होता है, ये भी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। असेंडिंग मीन्स मूविंग अप, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, है ना। डिसेंडिंग मीन्स मूविंग डाउन, नीचे की तरफ आना। तो ये चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं, एक एक वर्ड सीखिए, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं आप सभी, क्योंकि उतने अच्छे से हम लोग सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में नहीं पढ़े थे, अब जितने अच्छे से आप पढ़ पाओगे। इस वजह से कम समय में आपको एक बुक देखिए, आज मैं ख़त्म करूँगा सेकंड का, तो आपको बहुत अच्छे फील हुए होंगे, आपने धीरे धीरे कवर कर लिया। और आपको सच्ची मैं बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, 1 महीने बाद जब यह एनसीईआरटी पूरा ख़त्म हो जाएगा, तब आप अपने आप को सच में किसी लेवल पे पाएंगे, हर एक बेसिक चीज़ें आप कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिक ही आएंगे। अब देखिए, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में बच्चे दिखा दिए, 6 to 20 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लिख दिए बच्चे। तो ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, 1 मिनट, यहाँ डिसेंडिंग था क्या भाई, अच्छा यहाँ असेंडिंग था, और यहाँ भी असेंडिंग है, ये भी बच्चों के लिए दिया गया है, इसमें नंबर दे दिया गया है 14, 27, 10, 11, 44, इस तरह रैंडमली अब दिया गया। अब बच्चों को फिल करना है, सबसे छोटा कौन है, उसके बाद कौन है, बच्चे पहचान रहे हैं। अब नंबर का देख ले, बच्चे को लेवल बढ़ाया जा रहा है, अब बच्चे का लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ गया। अब देखिए बड़े नंबर देने लगे, पहले सबसे छोटा दिया गया, फिर धीरे धीरे बड़े नंबर देने लगे, 3 अंक का दिया जाने लगा। लास्ट में देख रहे हैं 709, 790, 614, 641, 461 ऐसे नंबर दिए जाने लगे, तो बच्चे अब कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई ना। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया था कि मूविंग अप के लिए था, अब यहाँ पे मूविंग डाउन है, डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन, बच्चे नीचे की तरफ आ रहे हैं, देख रहे हो ये कैसा चिल्ला रहा है, जैसे लग रहा है गिर ही जाएगा। और ये देखो, इसको देखकर मज़े ले रही है। एक मिनट बच्चों, हाँ अब देख पा रहे हैं आप सभी यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं, क्षमा चाहते हैं आपको, चलिए आगे चलते हैं। आज ये प्लेस वैल्यू, अब आपको पता चलेगा यहाँ से प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए प्लेस वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस वैल्यू के लिए आपको पता होगा प्लेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि दे दिया गया, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर बड़ा सा दे दिया गया, आपको ले लीजिए 189 दे दिया गया, है ना। प्लेस वैल्यू 9 का प्लेस वैल्यू वंस, इसका टेंस, 1 का 100, मतलब कि 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 1 लिख सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 × 10 लिख सकते हैं। और 1 को लिख सकते हैं 1 × 100 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, आ जाइए आगे। अब देखिए इसमें भी दिया गया है 4, 3 and 9 आर ऑल इन द वंस प्लेस, है ना। देखिए वंस प्लेस की बात कर लें, अगर हम लोग वंस प्लेस की अगर बात करें, देखिए वंस है, फिर यहाँ पे वंस टेंस आ गया, फिर वंस टेंस 100 आ गया। तो ये चीज़ें आपको बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, देखिए 4, 3, 9, 6, 8, 1, तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि वंस कौन है, टेंस कौन है, ये बता ले जाएंगे। वंस मतलब 4, वंस मतलब 3, वंस मतलब 9, टेंस मतलब 6, टेंस मतलब 8, टेंस मतलब 1, मतलब जो 10वें प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ों, जैसे आप काउंट करते हैं ना वैसे ही बताना है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ चीज़ें कर दी गई हैं। वंस मतलब क्या हो जाएगा, वंस मतलब देखिए वंस हो गया 6 × 1, 9 × 9, 9 × 10 हो गया। 5 का मतलब 5 × 100 हो गया, तो 500। यह आपके सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, आपके यूपी टेट में भी आएगा, आपके सुपर टेट में भी आएगा, DSSB में भी आता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, इससे निश्चित रूप से पूछा जाता है, बशर्ते थोड़ा सा लेवल अप होता है, बोल देगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो प्लेस वैल्यू पता रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, और फेस वैल्यू का मतलब उसका आंकिक मान होता है, आंकिक मान, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए पूरा। आगे चलिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट, तो बच्चों को बताना है जो कलर डिजिट है उसमें प्लेस वैल्यू क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 65 है, 65 में जो 6 है उसका बताइए
तो 60 बच्चे लिख दिए हैं। इसमें इस वाले 2 का बोला गया है, तो जो कलर है उसके बारे में बच्चों को बताया गया है, तो थोड़ा सा देख लेना है। तो 200 हो गया। जैसे इसमें क्या है 9 का क्या होगा, बच्चे 9 × 1 लिख दिए। 9 का इसमें क्या होगा 9 × 10 हो गया, क्योंकि 10th प्लेस पे है, दहाई के स्थान पर है। इसमें 8 का मतलब हो गया 8 × 1 हो गया, है ना, इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर है चीज़ें मेंशन है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। आगे चलिए। फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि स्टेटस, आपका अभी स्टेटस क्या है, फेस वैल्यू जैसा है, मतलब आपको जैसे दिखते हो वैसे ही हो। अभी आप 1 साल बाद भी जैसे थे, पिछले 1 साल में जैसे थे उसी तरह अभी भी हो। जब आपके पास जॉब लग जाएगा तो आपके पास एक स्टेटस मिल जाएगा, तो उसे कहते हैं स्थानीय मान। जैसे कि 5, अगर 5 को देखें तो केवल 5 ही है, लेकिन 5 जिस पोजीशन पे है ना उसका नाम है 50। जैसे कि 5 to 9 लिख दिया हमने, तो अब यहाँ पर देखेंगे 5 का मतलब तो 5 ही होता है, लेकिन 5 जिस प्लेस पर है, 1, 10, 100 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 500 इसका मतलब है। इस 5 का मतलब 500। जैसे कि 5 हम लिख दें ऐसे, 555 लिख दिए, तो देखिए 5 5 तो सभी हैं, सबका मतलब 5 ही है। तो मान लीजिए घर में 3 भाई हैं, कोई पुलिस है, कोई दरोगा है, कोई PCS में है, तो सभी तो एक ही भाई हैं, एक ही माँ के संतान हैं, लेकिन सबका स्टेटस अलग है, सबका स्थानीय मान अलग अलग है ना, सबका स्थान अलग अलग है, लेकिन फेस सबका एक ही है। इस तरह से समझ सकते हो। तो 5 मतलब 5 है, 5 मतलब 5 है, 5 है मतलब यह फेस वैल्यू हो, इसका फेस वैल्यू हो गया, मतलब आंकिक मान हो गया, सबका मतलब 5 होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये कम पोस्ट पर है या अधिक पोस्ट पर है या सबसे अधिक पोस्ट पर है, इसका मतलब 500 हो गया। लास्ट वाले का मतलब, बीच वाले का मतलब 50 हो गया, और पहले वाले का मतलब 5 हो गया। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं भाई, इससे आसान तरीके से तो कोई नहीं समझा सकता, मुझे नहीं लगता है। चलिए आगे आइए। वर्कशीट बच्चों को दिया जाता है, तो बच्चे भरते हैं इसको, हैं, तो इसको आपको देख लेना है, PDF में मिलेगा। यह लैब एक्टिविटी है, इसको भी छोड़ते हैं। अब देखिए एडिशन आ गया। एडिशन मतलब जोड़ना, बच्चों बस जोड़ना है, आपको डिजिट दे दिया जाएगा, ऐड करना रहेगा। जैसे कि 32 + 42 है, तो बच्चों को जोड़ना सिखाया जा रहा है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। 37 और 42 को ऐड करना है, 37 42 को ऐड करना है। बच्चे अपने तरीके से ऐड करते हैं, आपको इसमें स्टैंडर्ड तरीके से आपको मैथमेटिक्स आ जाएगा, उसमें ऐड करने के लिए सीटेट में आ जाएगा, मतलब पॉइंट वाला हो तो उसमें ऐड करना होगा। तो शॉर्ट मेथड ऑफ एडिशन, तो देखिए शॉर्ट मेथड ऑफ एडिशन मतलब 7 2 9 और 4 3 7 ऐसे ऐड कर दिया गया। इसमें ऐड किया गया 7 2 9 3 4 7। भैया केले कितने हैं देख लो, केले बच्चों को केले से सिखाया जाता है, बच्चों को टॉफ़ी से सिखाया जाता है, और जो नहीं सीखते हैं उसको चूरन से सिखाया जाता है। भाई लो सीखो, कम से कम कुछ खाते पीते रहो, मस्त तरीके से सीखोगे। आज ही भैया ऐड टर्न्स, ऐड टेंस, देखिए इसमें टेंस की बात किया जा रहा है, मतलब 7 2 9 हो गया और 4 3 7 हो गया। अभी देखिए ऐसे स्थानीय मान, मतलब कैरी लेने वाला नहीं आया है ना, कहते हैं हाथ में हासिल आया 1 2 3 4 7 2 7 और 3 7 3 10 को 0 हासिल आया 1, है ना, ऐसे बोलते हैं हासिल 1 आया, तो ऐसे बोला जाता है ना। देखिए जैसे कि हम बोले 2 5 3 3 2 9 9 और 2 9 1 10 2 12 को 2 आ गया और हासिल आया 1, तो हासिल यहाँ पे ऐड होता है। हासिल का मतलब वो एक कैरी लेते हैं, तो 5 1 6 2 8 हो गया और 2 3 5 हो गया, ऐसे ऐड करके बच्चों को बताते हैं ना। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एडिशन है पूरा का पूरा, इसको आप बिल्कुल सीख सकते हो, कर सकते हैं, PDF दिया जाएगा, घबराना नहीं है। अब यहाँ पर ऐड द फॉलोइंग, अब देखिए 3 3 अंक वाला आ गया, जैसे कि पहले 2 स्टेप थे, अब 3 स्टेप आ गया। देखिए 56 13 30, तो इस तरह से आप तो ऐड ही कर सकते हैं, आपको क्या है, लेकिन बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बच्चे ऐड करते हैं। हम तो अगर हमको इस तरह से हॉरिजेंटल भी दे दिया जाए ना, हॉरिजेंटल दे दिया जाए, जैसे कि इसको देखिएगा तो 13 प्लस में 32 प्लस में 53, इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो इस तरह से नॉर्मली दिया जाता है कि जैसे कि वो स्टेप्स फॉलो करते चलें। आगे देखिए बच्चों क्या है, एडिशन 3 डिजिट, अब 3 डिजिट वाला आ गया, पहले 2 डिजिट। पहले देखिए जो हमारा वैन हिले आप पढ़ेंगे, हम पढ़ा रहे हैं, जो दोपहर में आप आ जाइए, सीटेट के मैथ का पेडोलॉजी वो चल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे जो सुबह हम पढ़ा रहे थे, अभी कल आज तो हमने दूसरा चीज़ पढ़ाया, अवधारणा पढ़ाया, कल जो आएगा आपका वैन हिले डायग्राम आएगा। तो वैन हिले इस बात को ही बताए हैं कि बच्चों को सबसे पहले हम स्टेप्स वाइज ले जाते हैं, उसमें 5 स्टेज होते हैं वैन हिले डायग्राम में, और 4 लेवल होते हैं, आपको पता होगा, आइएगा कल पढ़ाएंगे। आज तो दोपहर में जो आया था बच्चों, आप लोग जरूर देखेंगे दोपहर वाले वीडियो को, क्योंकि वहाँ पे सीटेट का पेडोलॉजी हम लेके चल रहे हैं, तो आप उसको जरूर फॉलो करिए, और इस वीडियो को यहाँ पे फॉलो करिए 9:30 बजे डेली का डेली, बच्चों का चूकना नहीं चाहिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर देना भाई। देखिए इसमें एडिशन है 3 अंक का, जैसे 234 123 321, यह भी एक आया था मेरे, जब हम सीटेट का दिए थे एग्जाम पिछली बार वाला, तो उसमें भी आया था। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है ना। चलिए फॉलो करिए, इसको भी ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। अब देखिए 4 अंक का आ गया, मतलब 4 स्टेप्स आ गए, देख रहे हो ना भैया, लेवल बढ़ रहा है। देखिए अभी आ गया, अब बच्चे इसको ऐड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन जो बच्चा नहीं सीखेगा नहीं ऐड करेगा, तो बच्चों को लेवल बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है ना।
देखिए यह है लेवल। वह 120 पहला वाला देखिए, पहले 120, 214, 432 को जोड़ा गया तो देखिए किसी ने 166 लिख दिया है, सॉरी 766 है ना, तो किसी ने सही लिखा हुआ है, बच्चे गलत नहीं करेंगे। 4 2 6 हो गया, देखते हैं सही किया है कि नहीं ये बंदा। 2 1 3 3 6 हो गया, और 2 1 3 4 3 7, इसका गलती पकड़ते हैं, देखते हैं किस में गलती किया है। 4 3 7 1 8 हो गया, और 5 2 7 1 8 हो गया भाई, सही किया है। 2 1 3 6 3 भाई चालाक बच्चा है, तो 7 2 9 4 1 5 3 1 4 2 6, मतलब चालाक बच्चा है भाई। चलो आगे, नहीं तो बेइज्जती हो रही है अपनी भी, है ना। चलो आ जाओ भाई आगे। सॉरी, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट का नंबर। अब देख रहे हैं, अब थोड़ा सा इसमें बच्चों को कैरी लेने वाला आ गया, देख लीजिए कैरी लेने वाला। 6 और 8 14 को 4, कैरी 1 आ गया। अब 8 और 6 14 1 15 लिख दिया गया, देख रहे हैं कैरी लेने वाला आ गया। आसानी से कर सकते हैं हासिल लेने वाला आप सभी भी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आगे चलते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं किया होगा, चेक करते हैं 1 2 का, थोड़ा बेइज्जती करवा लेते हैं अपना। देखते हैं कि 6 6 12 1 13 को 3 हो गया, कैरी 1 आ गया। 9 1 10 8 18 भाई बेइज्जती हो गई यहाँ पे, तो बच्चा सही निकल गया है। तो 5 4 9, सॉरी देखिए भाई अपना ही गलती हो रहा है। तो 1 मिनट बच्चों, आ जाइए, इसको हम अब यहाँ पे देखिए 9 1 10 7 14 को 4, कैरी 1, 6 4 10 की 11 आ गया। देखो हमारी बेइज्जती होगी भाई, ये तो बच्चा तेज़ निकल गया है। तो आगे आ जाते हैं, आप सभी के लिए थोड़ा जूम कर देते हैं, और हाँ लीजिए, चलिए अब देखिए 3 डिजिट वाला आ गया एडिशन। 3 डिजिट में एडिशन भी बच्चा वही करेगा, देख सकते हो आप कि भाई देख लो 3 डिजिट में आ गया 386 आ गया, और प्लस 268 आ गया, 3 डिजिट का आ गया। तो बच्चे इसमें भी तेजुखा हैं भाई, अच्छा है ना। आगे चलते हैं, इसको हम कहाँ पे रख लेते हैं, इसको हम बीच में रख लेते हैं, रुक जाओ, है ना, अब सही है। चलिए अब इसमें देखिए ऐड करने वाला है 6 + 8 14 कर दिया बच्चा। चलिए फटाफट चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस ऐड करना है। अब 3 डिजिट ऐड करना है, 6 6 12 1 13 को 3, तो इसमें देख सकते हो आप। और भागना नहीं, स्किप नहीं करना है किसी को भाई, थोड़ी संख्या बढ़ा दो अपनी। बच्चों हमें पता है कि बच्चों की संख्या काफ़ी कम है यहाँ पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी टाइम कितना हुआ है, आधे घंटे हुए हैं, तो बिल्कुल भी आधे घंटे में आपका खत्म हो जाने वाला है। 1 घंटे बहुत है, पर्याप्त है एक बुक के लिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ऐड करना है बच्चों, देख सकते हो आप, बस ऐड करना है, प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 3 9 है, उसमें ऐड कर दिया गया 1 2 8 को, तो 711 आ रहा है क्या। 9 2 11 को एक हाथ में है 1, और ये वाला देखिए बच्चा सही किया है कि नहीं, बेइज्जती थोड़ा करवा लेते हैं अपनी हम। 9 2 11 को एक हाथ में है 1, और 8 2 10 11 12 को, भैया अब बच्चे की बेइज्जती हो गई, देखो बच्चा गलत किया है, यहाँ पे 1 किया है ना। कल इसकी बैंड बजानी होगी मुझे। 9 2 11 को एक हाथ में 1 हो गया, 8 2 10 1 11 1 12 को 2 हो गया, कैरी 1 हो गया, 5 1 6 1 7, भैया इसकी तो बैंड बजेगी कल, इस बंदे की बैंड बजेगी, है ना। चलो आ जाते हैं, देखिए बच्चों इसमें भी उसी प्रकार का हासिल वाला है, इसको आराम से आप ऐड करिएगा, PDF देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो चीज़ें हमको बताने लायक नहीं है बताएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन बच्चों, अब इसको देखना है। देखिए 5 सेव है और 4 सेव है, मिलाकर 9 सेव हो गया। ये बच्चों को बताया जा रहा है, 4 सेव है 5 सेव है तब भी 9 आएगा, मतलब 5 + 4 करें तब भी 9 आएगा। बच्चों को अब लेवल देखिए बढ़ रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं किस तरफ ले जा रहे हैं बच्चों को, हम ले जा रहे हैं क्रम विनिमय नियम की तरफ। क्रम विनिमय नियम आपको पता होगा, क्रम विनिमय सहचर्य नियम, अभी आएगा आगे। क्रम विनिमय का मतलब कि 5 + 4 करें या फिर 4 + 5 करें, तो इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम, है ना। अभी आएगा, अभी देखिएगा। अब एसोसिएटिव पढ़े होंगे इंग्लिश में, जिसे कहते हैं एसोसिएटिव, मतलब सहचर्य होता है ना। अभी आएगा आगे, देखिए जैसे इसमें बच्चों को बताया जा रहा है 6 + 1 करिए बच्चों तब भी 7 आएगा, चाहे 1 + 6 करिए तब भी 7 आएगा। तो बच्चों को सिखाया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे यह सीखना है कि क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं। क्रम विनिमय नियम का मतलब यह होता है, जैसे आपको दे दिया A + B = B + A दे दिया, तब आपसे पूछ दिया, ऑप्शन में दे दिया, बताइए कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम है, एडिटिव नियम है, या फिर यूनिटरी मेथड है, या फिर आपको एसोसिएटिव नियम है। तो आपको बताना है क्रम विनिमय है, क्योंकि A + B = B + A भी होता है। अगर यह बोला जाए किसका क्रम विनिमय है, तो बताएंगे एडिशन का क्रम विनिमय है, जोड़ का क्रम विनिमय है। गुणा वाला भी क्रम विनिमय होता है, जैसे 4 × 5 करिए चाहे 5 × 4 करिए तब भी सेम ही आने वाला, 20 ही आने वाला है भाई। तो यानी कि इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्रम विनिमय। तो याद रखेंगे क्रम विनिमय किसे कहते हैं, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। देखो यहाँ पे 6 + 4 दिया गया, तो बताओ बच्चों क्या होगा। अब बच्चे फिल कर रहे हैं, यहाँ पे 4 फिल करेंगे, फिर 6 करेंगे, तब आ जाएगा 10। बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हो लेवल किस प्रकार का सिखाने का जरिया, बच्चों को कैसे स्टेप्स से ऊपर ले जाया जा रहा है। मतलब जैसे घर बनता है, देखे हो ना, ईंट 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 ईंट, पहले ने भरता है,
फिर जड़ बनाते हैं उसका, जड़ बनाने के बाद एक ईंट दूसरे ईंट के ऊपर, मतलब ईंट ईंट से ही घर बन जाता है पूरा। उसी तरह से बच्चों को एक दीवार के रूप में, एक भींट के रूप में, कल जड़ बच्चों को तैयार किया जा रहा है यहाँ पे, कि बच्चा थोड़ा सा भी कमज़ोर ना हो। देख रहे हो ना, इस प्रकार से पढ़ाई होती है। अगर अब हम लोग समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि देखिए 4+2 कितना हो गया, 4+2। अब देखिए ये सहचर नियम है, इसे कहते हैं सहचर नियम, मैथ का सहचर नियम, देखिए जोड़ का सहचर है। जैसे कि a+b आ गया एक ब्रैकेट में, बाहर c हो गया। अब बराबर करेंगे, बराबर में c+a करेंगे और ब्रैकेट में बाहर b कर देंगे। तो यह सहचर नियम है। तो आप समझ गए सहचर नियम। फिर से समझिएगा, एक अंक लेते हैं हम। जैसे कि 2+5 किए, बाहर +1 कर दिए, तो कितना हो गया देख लो, 5 2 7, 1 8 हुआ। बराबर कर दीजिए इसके, तो क्या हो जाएगा, 1+5 कर सकते हैं आप और बाहर 2 कर सकते हैं, तब भी एक ही बात है। तो इसे कहते हैं 3 वाला जो सिस्टम चल रहा है ना 3 डिजिट का, तो इसे कहते हैं सहचर नियम, योग का सहचर नियम, गुणा का सहचर नियम होता है। यही दोनों फॉलो करता है, घटाव और भाग कभी फॉलो नहीं करता है। तो वही बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है। देख रहे हो ना, 4+2+3 = 9 आ गया। इस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब देखिए आ गया रियल स्टेज में आ गए बच्चे। अब थोड़े से बच्चों को फिगर दिखाकर बताया गया, फिर अब धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है। 99+2+1 बाहर कर दिया, इस सेम एज मतलब सेम है, 99 बाहर कर दिया गया इस बार 2। बताओ बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बच्चे भरेंगे 1। अब धीरे धीरे बच्चों का लेवल बढ़ रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा कोई भैया 102 लिख देगा, ठीक है ना, ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 3, देखिए 8वें नंबर का देखिए, 9 3 12 +1 बाहर है। इसी तरह से 9 को बाहर, इसमें इस सेम एज 9 बाहर हो गया, 3 प्लस क्या फिल होगा, तो 1 फिल होगा। तो बच्चे भर दिए इसको। एडिशन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन पे एक तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है, बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 0 हो गया, इधर निगेटिव होते हैं और इधर क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपको सबसे पहले यही याद रखना है, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, बीच में 0 होता है, ठीक है। नंबर लाइन पे जो शो किया जाता है वो सब के सब कैसे होते हैं, रेशनल नंबर में आ जाते हैं। देखिए यही चीज़ें, रेशनल नंबर लाइन बना है ना बच्चों यहाँ पर। तो पहले बच्चों को बताया जा रहा है कि 0, पहले निगेटिव नहीं दिखाया गया, पहले बच्चों को दिखाया जा रहा है पॉजिटिव। इनफाइनाइट तक चलते हैं तो बताया जा रहा है बच्चों को। देखिए हाथ वगैरह कैसे खोल कर बंदा खड़ा है यहाँ पर, देख रहे हो लड़की क्या बोल रही है, हाउ वाओ जैक नेवर न्यू इफ़ दिस नंबर लाइन इज़ सो यूजफुल। हमारे लिए कितना यूजफुल है ना, देख रहे हो ना। तो किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से बच्चे देख रहे हैं। हर डिफरेंस मतलब एक एक का दिया गया जिससे बच्चे सीख सकें। अब बच्चों को बताया जा रहा है 14 + 4 18। बताओ बच्चों 18 कहाँ पे है, तो बच्चों देख रहे हैं किस प्रकार से यह बंदा बहुत चालाक है, यहाँ से सीधे यहाँ पे आ गया, या नहीं कि थोड़ा थोड़ा कूदें, इसको बहुत लंबी छलांग लगाने की नौबत है। देखो 14, क्योंकि 14 यहाँ पर लिखा था इस वजह से 14 आया है। 14 के बाद फिर 4 बार गया आगे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सिखाया जा रहा है, देख रहे हो ना। इस प्रकार से सिखाया जाता है बच्चों। आप भी अगर ट्यूशन वगैरह लेते होंगे तो ज़रूर ऐसे सिखाइएगा बच्चों को। बच्चों में इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ऐसे ही सेम है, ये सारी चीज़ें वैसे ही नंबर लाइन पे शो किया गया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। सेविंग वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को सिखाया जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे होते हैं। जैसे कि मार्क इन द फर्स्ट टेस्ट, तो एक टेस्ट दे दिया गया बच्चों को, इसको फॉलो करिए। तो बच्चे फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। बस जोड़ है, एडिशन है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट ऊपर आते हैं। देखिए भाई ये वर्ड वाला है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो एक सेकेंड हमने पढ़ा नहीं अच्छे से। देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला है ये दिया गया है कि पूजा क्या कर रही है, पूजा स्कोर्ड 538 मार्क्स इन हर फर्स्ट टर्म्स। एक टेस्ट में, पहले टेस्ट में वो 538 लाती है, 538, और दूसरे टेस्ट में लाती है 242 मार्क्स। तो बताइए व्हाट वाज हर टोटल मार्क्स, कितने हो गए, दोनों को जोड़ देना। टोटल जब बोला गया तो जोड़ दिया गया, यहाँ पे बच्चे जोड़ दिए। यहाँ पे आगे देखिए वही चीज़ यहाँ पर यही पूछा गया आगे। अ बुक हैज़ 612 पेजेस, एक बुक में 612 पेज हैं और दूसरे बुक में 299 पेज हैं। बताओ टोटल पेज कितने हैं, तो ऐड कर दिया गया, 911 आ गया। 9 2 11 को हाथ में आया 1, 9 10 11 को एक हाथ में आया 1, 6 2 8 1 9। हाँ अब इसी तरह से अ गार्डनर, भैया ये क्वेश्चन सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अ गार्डनर हैज़ 400, जैसे कि सीटेट में ही आता है, बहुत बड़े रूप में दे देगा, आपको ऐड करने होंगे, 4-5 देगा तो उसमें ऐड करना होगा। तो इसको सीखिए, यहाँ सीटेट में आते हैं, सोच लीजिए सेकंड स्टैंडर्ड है, यहीं से आपके क्वेश्चन फंसाने लग गए हम। आगे भी पढ़ने आपको मैक्सिमम चीज़ें। तो अ गार्डनर हैज़ 402 ट्रीज़, और 499 ट्री है बनाना का, मैंगोज का। तो बताना है मेनी टोटल बता दीजिए कितने ट्रीज़ हैं। तो ये चीज़ें हैं, गार्डन में ऐड कर देना है उसमें। तो आगे चलते हैं अब हम लोग। यहाँ पर आपको बस वही चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐड करना है बच्चों को सोल्यूशन। बच्चों के लिए होमवर्क दिया गया है। पिंकी हैज़ 674
लीना और लीना हैज 137 रुपीज़। हाउ मेनी रुपीज़ दे हैव इन ऑल, दोनों के पास कितने रुपए हैं ऐड कर दीजिए। बस चलिए आगे चलते हैं। ये आपके बच्चों के लिए एक्सरसाइज है, ये आप देख सकते हैं, कर सकते हैं इसको। ये वर्कशीट है, ये हम देंगे पीडीएफ, तो उसमें से देख सकते हैं आप। और पीडीएफ के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, हम बताएंगे कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है, कैसे मिलेगा। वो कम्युनिटी में हम लगा देंगे, यूट्यूब की कम्युनिटी में लगा देंगे। देखिए आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सबस्ट्रक्शन अब बच्चे सीखेंगे। अब वही चीज़ है, बस माइनस करना है। 59 माइनस 37 बच्चे आसानी से कर ले जाएंगे, देख सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 3 2। जैसे एडिशन सीखे वैसे सबस्ट्रक्शन सीख रहे हैं बच्चे क्रम से, देख रहे हैं। इस सबको बच्चों को माइनस कराना देख लेते हैं। यह बच्चा सही किया यहाँ पे कि नहीं। 2 माइनस 1 तो 1 आ गया। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 7 1, मतलब सही किया है भाई। आगे चेक करके बेइज्जती नहीं करानी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई, इसको बच्चों के लिए ये दिया गया था होमवर्क के लिए, लेकिन ये किया नहीं बंदा। अब इसको कल मतलब यहाँ तक हो सकता है उसके टीचर न पहुँचे हों, तो इस वजह से अभी छूटा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए भाई, ये भालू सोच रहा है ना कि कैसे माइनस करना है। कितना ज़्यादा लग रहा है ना कि बहुत बड़ा चीज़ सोच रहा है। सीटेट का एग्ज़ाम आ गया। चलो आ जाओ। ये देखो मेढक है, पढ़ रहा है भाई मस्त तरीके से। चेयर लगाया है, टेबल लगाया है। इसको भी पता है सीटेट पढ़ कर ही पास होगा। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखिए तीन डिजिट के आ गया बच्चों, तो इसको माइनस कर सकते हैं। 9 माइनस 7 गया 2, 6 माइनस 2 गया 4, और 5 माइनस 3 गया 2। तो बस वही चीज़ है, 2 का पहले था, अब 3 डिजिट का आ गया। देखो भाई, अब ये डॉगी देख रहे हो कौन सा है, आप पता है मिक्की माउस देखते हैं, तो वो वाला डॉगी यहाँ पर है। चलिए आ जाते हैं भाई। यहाँ पर देखिए सबस्ट्रक्ट बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए आप सभी को। 7 में से 2 गया तो 5 आ गया। सॉरी भाई, कितना आ गया 5, हाँ सही तो है भाई कन्फ्यूज हो जा रहे हैं हम भी। 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5 आ गया। और 6 में से 5 गया तो भी 1 आ गया, मतलब 155 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। देखिए भाई, ये किसका नाम क्या है, बकुला नाम है, बिल्कुल भी मस्त तरीके से खड़ी हुई है। चलो आ जाओ। अब इस सबस्ट्रक्ट 2 डिजिट, अब 2 डिजिट का आ गया। 3 माइनस 8 नहीं कैंसिल होगा, तो हम क्या करेंगे, उधारी लेंगे। कहते हैं ना उधारी लेना, यहाँ से मांगेंगे भैया 1 दे दो मुझे, तो ये इसे देगा तो ये 13 हो गया। 13 माइनस 8 किए तो 5 आ गया। अब यहाँ पे ये 1 दे चुका था इसे, तो यहाँ पे 1 कम हो गया। 5 माइनस 3 आ गया 2। इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, तो आप तो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए -5 + 2 करते हैं। -5 + 2 करते हैं तो जो बड़ा, पहले तो माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 3, जो बड़ा साइन है उसको साइन लगा देते हैं। तो ये चीज़ें बच्चे गलत करते हैं अभी भी, क्योंकि आप लोग शायद शुरू से नहीं सीखते हैं बॉडमास रूल वगैरह में फार्मूले। जैसे कि हम कहते हैं -32 और -32, बताइए कितना आएगा, बच्चे कहेंगे 0। भाई कैसे 0 आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जोड़ देंगे कितना होगा, -64 ना हो जाएगा भाई। तो ये चीज़ें याद रखना है, थोड़ा माइनस प्लस का खेला हमको समझ के लेके चलना है। ये चीज़ें आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट का नंबर है, देखिए इसमें विथ बैरोइंग, उधार लेने वाला। तो देखिए दिया है 353 में से 165 माइनस करना है, तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो एक उधारी लेंगे 13 हो जाएगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे 4 बचा है, 4 फिर से उधारी लेगा 3 से, तो 14 हो जाएगा। 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 8 आ जाएगा। 8 आएगा ना भाई, 8 आ गया। अब यहाँ पे बचा 3 के प्लेस पर 2 बचा, 2 माइनस 1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से इसको देखिए सिखाया गया है। यहाँ पे 188 आ गया। क्रम देख रहे हैं, सिखाने का क्रम देखिए कितना अच्छे तरीके से। यही होता है एनसीईआरटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझाती है। अगर बुक से भी पढ़ना चाहें बच्चे ना, अपने से सेल्फ से कर सकते हैं। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगा दे, माइंड का गेम। वही चीज़ यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे करेंगे इसको। आप सभी लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इसी वजह से स्लो मोशन में इसको ले चल रहे हैं ना। देखिए इसमें भी बच्चों आप माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते चलते हैं आगे। अभी 139 पेज है, मतलब कि अभी हम लोग आधे से ज़्यादा पे आ चुके हैं। हम लोग 70 पेज ख़त्म कर चुके हैं। देखिए अभी माइनस करना है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। देख अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से जब दे दिया जाता है बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों को सिखाया जाता है अगर इस प्रकार से दिया गया आपको तो आप इसको ऐसे लिख लें, 903 माइनस लगाकर 676 कर लीजिए बच्चों। अब माइनस करिए तो बच्चा कर लेता है। तो हमें ऐसे ही सीखना है, हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि सीटेट में, यूपीटेट में, सुपरटेट में ऐसे ही आते हैं। चलिए ये सब कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। माइनस करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली तरीके से कर सकते हैं। ट्रेन भाई देखो आ गई। ये बच्चा वो वाला बच्चा है जो दूर सेंटर डाल दिया हो, है ना। चलो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या होता था एडिशन में, नंबर लाइन में हम लोग क्या करते थे, यहाँ से ऐड किए फिर आगे चलते थे। यहाँ पर फिर हमको क्या करना है, 8 तक जाना है। देखिए 8 तक गया, फिर 3 माइनस हो गया तो 3 पीछे आ गए, कितना हो गया 5 हो गया। 8 माइनस 3 5 हो गया। ऐसे तो नंबर लाइन पे शो किया जा रहा है, बच्चों को माइनस सिखाया जा रहा है नंबर लाइन पे।
वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में देख लेते हैं एक दो। देयर आर 296 पेजेस, एक बुक में 296 पेज है। सतीश रीड 148 पेज, सतीश ने 148 पेज बुक का रीड कर लिया है। तो बताओ कितने पेज बचे हैं, तो 296 माइनस 148 कर देंगे, 148 पेज बच जाएगा। तो इस तरह से यह वर्ड प्रॉब्लम है, तो आसानी से कर सकते हैं। इसको पढ़िए। अनु रिसीव्ड 300 रुपीज़, अनु के पास 300 रुपीज़ है। पॉकेट मनी के लिए उसके पास 300 रुपीज़ है। सी स्पेंड 274 रुपीज़, वह खर्च कर देती है 274 रुपीज़। हाउ मेनी रुपीज़ हैज़ सी लेफ्ट, उसके पास कितने रुपीज़ बचे हैं, तो 300 में से 274 माइनस कर देंगे। भाई बहुत ज़्यादा खर्चीली है तो, है ना। तो 300 में से 74 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह पढ़िए इसको। अरुण परचेस्ड अ वीडियो गेम, 975 रुपये का भाई वो वीडियो गेम लेता है। हम तो भाई 20 रुपये का लिए थे, मुझे याद है मेले में, वो भी ससुरा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला था। इसके बाद सोल्ड इट फॉर 481 रुपीज़, मतलब कि 481 रुपये में उसे क्या करती थी, बेच देती है ना। तो वाट वाज ही लॉस, कितने रुपये लॉस की, तो 975 रुपये में ली थी, ख़राब वराब हो गया होगा भाई, किसी को बहका दी होगी, क्योंकि लड़कियां थोड़ी चालाक होती हैं भाई, लेडीज़ फीमेल। तो वो क्या की, किसी को सल्टा दिया भाई। सॉरी यहाँ पर अरुण है भाई, मेल है, देखो भाई हमारी ही वाट लग गया, कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई। इसका नाम हो सकता है लेडीज़ हो, इसका नाम अरुण पड़ गया हो। तो 975 रुपये में वो ख़रीदा और 481 रुपये में उन्होंने बेच दिया। तो बताओ कितने का लॉस हुआ, तो आपको यह बता देना है माइनस करके कितने का लॉस पे वह बेचा। इसी तरह सेम यहाँ पर है। कीर्ति है भाई 312 रुपये में बैलून खरीदती है, 170 रुपये में फ्लाई अवे, मतलब 117 फ्लाई, मतलब 312 बैलून खरीदती है, 117 उड़ जाता है। तो बताओ हाउ मेनी बैलून्स हैज़ सी लेफ्ट ओवर, कितना बचा हुआ है उसके पास। बस यही चीज़ें हैं, यह पढ़कर भी किया जा सकता है बच्चों। यह देखिए वर्ड प्रॉब्लम है। 800 स्टूडेंट हैं हॉस्टल में और 317 स्टूडेंट लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब हॉस्टल छोड़ देते हैं। तो कितने बचते हैं, तो बता देंगे 800 माइनस 317 हो जाएगा, यानी कि 500 480 माइनस 3 कर दीजिए, यानी कि 477 नहीं 473 बचते हैं ना, 473 नहीं 483 बचते हैं, 483 बच्चे बचेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए इसी तरह से यह भी वर्ड प्रॉब्लम में कर सकते हैं आप, थोड़ा सा स्लो मोशन में आके देख लीजिएगा वीडियो को, हो जाएगा। नहीं तो फिर हम देंगे PDF प्रोवाइड कराएंगे, PDF के माध्यम। देखिए बच्चों के लिए एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला देखिए 7वां एक्सरसाइज है। 649 बर्ड्स हैं, सिटिंग है, कहीं बैठी हुई हैं ट्री पर। 274 बर्ड्स फ्ली अवे हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री नाउ, प्रेजेंट टाइम में कितनी बैठी हुई हैं, तो 649 माइनस 274 कर देंगे। इस तरह से सारे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे कि देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, शॉपकीपर लर्नड, मतलब कि एक तरह से अर्न कर रहा है 913 रुपये, स्पेंड कितना कर रहा है 418, बताओ कितना बचेगा। तो भाई लेफ्ट ओवर का मतलब ही माइनस करना है, हमें याद रखना, लेफ्ट ओवर मतलब माइनस, लॉस का मतलब माइनस, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है भाई। देख लो भाई ये छोटू सा आ गया, ये ज़मीन पे ना चला रहा है या पानी में चला रहा है पता नहीं चल रहा है भाई। एक मिनट बच्चों, 1 सेकेंड। देखिए ये वर्कशीट है, तो वर्कशीट यह दिया जाता है बच्चों को होमवर्क के लिए, तो यह चीज़ें हमें छोड़कर चलना है। देखिए भाई क्या हरियाली है मस्त तरीके से ना, गाँव का नज़ारा। चलिए आगे आ जाते हैं बच्चों, यह मैथ्स एक्टिविटी है, बच्चों को कराया जाएगा, ये चीज़ हमें नहीं देखना। आगे चलिए 5वां मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, गुणा करना है बस। देखिए कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, अगर बोला जाए कि 3 को 10 बार ऐड करिए, तो 3 को 10 बार लिखने से अच्छा होगा कि 3 को हम 10 से गुणा कर लें, ठीक है ना। वही चीज़ें बच्चों को धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ाया जाएगा। पहले बोला गया 3 बार 4 को 4 बार 3 को ऐड करिए, बच्चे ऐड कर दिए 3 + 3 + 3 + 3, 4 बार ऐड किए तो 12 आ गया। लेकिन अब धीरे धीरे बच्चों को बताया जा रहा है कि 3 को 4 बार जो ऐड करने के लिए बोला गया, जब 10 बार बोला जाए, 100 बार बोला जाए, तो 100 बार लिखेंगे नहीं, 100 का गुणा 3 में कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे देखिए सिखाया जाएगा। देखिए यही चीज़ें हमने बोला आपसे, यही सिखाया जा रहा है। पहले 4 बार ऐड किया गया तो 12 आ गया, लेकिन अब बच्चों को बताया गया 4 × 3 मतलब 12, ऐड करने से अच्छा है कि 12। इस तरह से बच्चों को अब सिखाया जा रहा है। पहले 3 बार, 5 को 3 बार ऐड किया गया, 3 को 5 बार ऐड किया गया, 15 आ गया। लेकिन अब बच्चे से बोला 5 बार का मतलब 5 बार का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 3 यहाँ पे गुणा कर देंगे, 5 × 3 = 15, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आ जाते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। 11 का बच्चों का टेबल सिखाया जा रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22 याद होना चाहिए भाई, 11 9 99 भाई याद आ रहा है हमको, तो अपना समय हुआ याद आ रहा है। हम लोग तो एक मतलब बगल में एक तरह से प्राइमरी स्कूल था, तो स्टार्ट बाद में हम अच्छे स्कूल में गए, लेकिन पहले प्राइमरी स्कूल पे 2-3 तक पढ़े थे, फिर उसके बाद फिर से 1 से पढ़े, है ना, बहुत छोटे थे हमको याद है। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई इस तरह पढ़ाया जाता था। पंडित जी बैठे थे बगल में, तो हम पंडित जी कहते थे सर को। पंडित जी बहुत मारते थे, भागते थे हम लोग दूर से ही, है ना, दौड़ा लेते थे वो।
घर पे, जब गांव के ही थे तो इधर उधर से जाते थे तो हम लोग दूर से डरते थे उनसे। तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे एक इकाई, दो इकाई, लास्ट में जब छुट्टी होता था तो एक क्लास ऐसे ही, मतलब कि लास्ट का 1 घंटा सारे जितने भी कक्षा थे सबको एक जगह बैठा कर एक इकाई, दो इकाई पढ़ाया जाता था। तो इस तरह से बहुत अच्छा था माहौल। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर 12 का टेबल याद कर लीजिए, 13 का टेबल याद कर लीजिए भाई, 14 का याद कर लीजिए, 15 का, 16 का। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा रहा है बच्चों को। 17 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68, 75 जा 85 भाई, समझ रहे हो ना। स्टैंडर्ड अब थोड़ा सा हाई हो गया है बच्चों, है ना। लेकिन मज़ा आता है अपनी गाँव की भाषा में बोलने में, गाँव की भाषा में पढ़ने में, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा बोलने लगो इलिटरेट की तरह तो सब समझी जाते हैं कि पक्का इलिटरेट है बंदा ही तो, है ना। लेकिन पता नहीं एक्चुअल में वही इलिटरेट है, सामने वाला इलिटरेट है ना। चलिए आगे चलिए। टेबल 20 का बिल्कुल याद कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें देखिए, देख सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन अब आ गया। 2 दूना 4, 2 चौके 8 कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाले बच्चों। तो ये चीज़ें आप बस देखते चलिए। चलिए आ जाते हैं, ये देखिए 3 अंक, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, अंक बढ़ रहा है। 3 और 27 को 7 कैरी लेने वाला आ गया 2, तो 3 सते 21 और 2 23। इस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है ना। चलिए देख लीजिए, बहुत आसानी से इसको बच्चे कर सकते हैं। देखिए अब ऐसे आ गया, अब बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जा रहा है। 25 का टेबल याद है तो बच्चों याद कर लो, 25 2 जा 50। 15 का टेबल नहीं याद है बच्चों, याद करो 15 5 5 जा 75। 14 का टेबल नहीं याद है बच्चों, 14 का टेबल याद करिए, कितना होगा 7 दाम में 70 भाई, हमें तो 14 का टेबल ही नहीं याद है। 7 दाम में 70 होता है, 7 चौक 28 होता है, कितना हो गया 98 होता है। तो इस तरह से बच्चों को देखिए, ये आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी नॉर्मल है, बस हमें देख लेना है। लेवल बढ़ेगा बच्चों, लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा प्रशिक्षु आप सभी मेरे भाई, अभी आप 2nd स्टैंडर्ड पे हो, धीरे धीरे आप 3rd पे आओगे, 4th पे आओगे, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। और PDF के लिए फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार बच्चों परेशान नहीं होना है, हम बताएंगे 2-1 दिन में आपको कम्युनिटी में देखने को मिल जाएगा इसका नज़ारा, ठीक है ना। बस अभी फ़िलहाल में आप क्लासेस करते चलिए, बस मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, क्लासेस बंद नहीं करने हैं मुझे, अब कंटिन्यू रखना है। पहले 2 से 5 तक का, फिर धीरे धीरे EVS, इस तरह से क्रम से चलेंगे। पहले 2 से 5 तक का मैथ, फिर 2 से 5 तक का EVS, फिर 2 से 5 तक का सोशल साइंस। सिर्फ मैथ इंग्लिश में रहेगा बच्चों, इस बात का भी ध्यान रखना। तो इंग्लिश हिंदी कोई नहीं करेगा, सर हिंदी में लाइए, नहीं, ठीक है। मैथ तो सभी लोग जनरल इंग्लिश में समझ सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पे 3 वाला आ गया, 105 का मल्टीप्लाई 9 में करना है, तो 9 1 कम 9, 900 हो गया, 9 5 45। तो अरे भाई ये बंदा बहुत तेज़ है, देख लो। हाँ, 105 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो 549 लिखा है बंदा, ये पिटाएगा। 9 1 कम 9 मतलब 900 हो गया ना, 9 5 45 मतलब 945 यहाँ पर आना चाहिए, और बंदा उल्टा लिख दिया लग रहा है यह। अच्छा, इसमें उल्टा बोला गया है लिखने के लिए, क्या है 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, हम ही गलत हैं। नहीं भाई, बंदा ही उल्टा लिखा है, ये उल्टा उल्टा वाला है। चलो आ जाओ, यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप। देखिए 1 को 4 बार ऐड करने पे 4 आया, या फिर 4 टाइम्स 1 लिख दीजिए, 4 × 1 मतलब कि 4 आ गया। ठीक है, 0 0 0 चाहे जितनी बार ऐड करो 0 आएगा, किसी में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इस बात को याद रखना है आपको, है ना। किसी बड़े से बड़े नंबर में भी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अभी आपको हमने बताया था एडिशन वाले में प्रॉपर्टीज साहचर्य नियम। तो अब देखिए यहाँ पर क्रम विनिमय मल्टीप्लिकेशन का यह है, 4 × 5 करिए चाहे 5 × 4 करिए, बात एक ही होता है ना। तो ये क्रम विनिमय नियम में आता है। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स आगे बच्चों को, वही वर्ड प्रॉब्लम है। मदर गेव अनीता सम टॉफ़ीज़ टू अरेंज इन 5 पैकेट्स। ठीक है, अनीता पुट 112 टॉफ़ीज़ ईच इन एवरी पैकेट, सभी पैकेट में कितने 112 टॉफ़ीज़ हैं, उसके पास 5 पैकेट हैं। अब बताओ कितने टॉफ़ी हो गए, तो 112 × 5 कर देना है भाई। यहाँ देखिए ऑन मदन्स बर्थडे पार्टी ई चिल्ड्रेन हैज़ 5 बैलून्स। बर्थडे पार्टी के दिन मदन्स ने 5 बैलून हर एक छात्र को दिया, है ना, हर एक चिल्ड्रेन को दिया। देयर वेयर 160 चिल्ड्रेन, वहाँ पे 160 चिल्ड्रेन हैं, तो बताओ कितने बैलून दिए 160, हर छात्र को 5 5, और 160 बच्चे हैं, 160 × 5 कर दिया गया। तो इस तरह से ये चीज़ें नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए एक्सरसाइज है, ज़रूर करेंगे, हम स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप देख कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ना। देखिए भाई ये क्या कर लिया है, ये तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर डाला, चिल्ला रहा है। ये वर्कशीट है, ये बच्चे करेंगे अपने से, लैब एक्टिविटी होता है जो कि टीचर कराते हैं, लेकिन कभी कराते नहीं हैं, बस बच्चों को बहका दिया जाता है। 6वां डिवीजन आ गया भाई, 15 को डिवाइड करो 3 से, 3 × 5 = 15, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है ना, बच्चे सीखते हैं। तो डिवीजर कौन है, क्वेसेंट कौन है, हम बता देते हैं आपको। देखिए भाई यह भागफल होता है, यह आपका रिमाइंडर होता है, इसे भागफल को क्या बोलते हैं, क्वेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और यह होता है आपका भाजक, यह क्या होता है, भाजक होता है।
यह क्या होता है, भाजक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिवीजर बोलते हैं। यह भाज्य होता है जो कि भज गया, जिसे कहते हैं डिविडेंडो होता है, इसे डिविडेंडो बोलते हैं। और यह रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। तो आपको पता होगा एक फार्मूला हम बता देते हैं, भागफल 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 गुणे भाजक, भागफल गुणे भाजक प्लस में शेषफल बराबर भाजक, याद है ना। चलिए इस तरह से, सॉरी भाज्य बराबर भाज्य, देखिए यहाँ पे लिखा है डिवाइजर गुणे क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब कि भागफल गुणे भाजक प्लस में शेषफल बराबर भाज्य, है ना, भाज्य ये आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, निश्चित बनता है, 100% बनता है बच्चों। तो ये चीज़ें होंगी। देखिए 9 से 81 को काटा गया, 9 9 81, 8 से 40 को काटा गया, 8 5 40। धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है बच्चों, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सेकंड क्लास का मैथमेटिक्स खल्लास बच्चों, आपके अंदर से वो चीज़ें निकलनी चाहिए। हमने सेकंड क्लास का मैथ मात्र 1 घंटे में ख़त्म कर लिया, वाह क्या बात है ना। इस तरह से आपके अंदर से आना चाहिए, सच में हाँ हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से 1 घंटे में हम मैथ खत्म कर देंगे बच्चों, घबराना नहीं है आपको। 8 तक का पूरा मैथ पढ़ेंगे, लेकिन पहले 5 तक के सभी सब्जेक्ट को हम खत्म करना चाहते हैं, फिर उसके बाद 6 to 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, घबराना मत। और PDF भी प्रोवाइड करेंगे, सारे बच्चे मिनिमम कास्ट में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, चीज़ें बच्चों को दिखाया जा रहा है। 4 5 2, अब थोड़ा सा बड़ा आ गया, इसको डिवाइड करना है। तो बच्चों को सिखाया जा रहा है 4 5 2 लिखिए बच्चों, तो बच्चे लिख दिए। इसको 2 से डिवाइड करिए, ऐसे डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4 कैंसिल, फिर 5 लिया हमने नीचे, 2 2 जा 4, फिर 4 से माइनस किया तो 1 बचा, 1 2 2 6 जा 12, यानी कि 2 2 6 टाइम में कट गया। ऐसे सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। आपको अपने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे 15 है, 15 को बच्चों को बताया जा रहा है कि 15 में 1 2 3 4 5 बार 3 को माइनस करिए, या फिर 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 5। समझ गए कि नहीं, यही सिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। 8 4 से डिवाइड किया गया, नंबर लाइन पे शो करिए। तो बच्चे इसको शो कर रहे हैं, वैसे यह इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सीटेट के लिए, ये नंबर लाइन नहीं पूछता। देखिए यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम आ गई, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ 6 ईयर्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, वैसे फर्स्ट देखिए पहले। कुसुम हैज़ 525 पेन्स, सी वांट्स टू गिव टू ईच ऑफ हर 5 फ्रेंड्स। उसके पास 5 फ्रेंड हैं जो कि उसमें वो बांटना चाहता है। एन इक्वल नंबर ऑफ पेन्स, इक्वल बांटा जाए। जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पेन्स, इक्वल नंबर ऑफ टॉफ़ी ऐसे आ जाए क्वेश्चन ना, तो समझ लेना भाग देना है बड़े नंबर से। जाहिर सी बात है, अभी छोटा क्लास का बच्चा है तो उसको यह समझा देना है कि छोटा नंबर बाहर होगा और बड़ा नंबर अंदर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों इसको, भाग वाला ये पूरा का पूरा। जैसे कि छठा देखिए, अ टेलर मेड 535 शर्ट्स, वो 535 शर्ट बनाया और 5 दिन में बनाया। तो 1 दिन में कितना बनाया, तो वही बताना है 535 डिवाइड बाई ईयर। अब यह नहीं बताना है भाई 1 दिन में वो 500 बना लिया होगा, अगले 4 दिन बीमार रहा होगा, नेक्स्ट दिन उठा होगा 35 बना दिया होगा। तो ऐसे ये दिमाग नहीं लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी खुरापाती दिमाग के बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे। वर्कशीट है, ये वर्कशीट बच्चे अपने से करते हैं, यह लैब एक्टिविटी है हर एक चैप्टर। ये ज्योमेट्री बच्चों, ज्योमेट्री में बच्चों को समोसा, आपको पता है ना, बलून, मतलब वो वाली जो हमने बताया था वैन हिले का जो पहला लेवल है यही है। बच्चे समोसा का देखो, ट्रायंगल को देखते हैं समोसा कहते हैं, है ना, रेक्टेंगल को देखते हैं बिस्किट कहते हैं। तो इस तरह से उसमें चाक्षुषीकरण है, विजुअलाइजेशन। तो हमने आज पढ़ाया है दोपहर में, उसको पढ़ लीजिएगा। ज्योमेट्री देखिए बच्चों, ट्रायंगल बताया जा रहा है, ट्रायंगल समोसा जैसा होता है, या कैरम जो होता है रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा होता है ना। जो यह हमारा दरवाज़ा होता है वह रेक्टेंगल जैसा होता है, बॉल जो होता है सर्कल जैसा होता है, रुपया जो होता है सर्कल जैसा होता है। यह बच्चों को बताया जा रहा है शेप एंड साइज, बच्चों को परिचित कराया जा रहा है उससे। तो बच्चों को स्क्वायर बताया जा रहा है कि इट हैज़ 4 कॉर्नर्स, भैया आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ 4 कॉर्नर्स, 4 साइड और ऑल इट्स साइड आर इक्वल। यह है स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी, गुण जिसे कहते हैं, यानी कि वर्ग, ये वर्ग है। रेक्टेंगल देखिए दूसरे पर, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स, 4 कॉर्नर होते हैं, 4 साइड होते हैं रेक्टेंगल में, और इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ट्रायंगल किसे कहते हैं, बच्चों को बताया जा रहा है इट हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स, 3 साइड होते हैं, 3 कॉर्नर होते हैं। द साइड्स में और मे नॉट भी इक्वल, हो भी सकते हैं इक्वल और नहीं भी हो सकते हैं इक्वल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, जिसके 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वह त्रिभुज बताओ, इसी वजह से बोला जा रहा है कि बराबर भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। सर्कल मतलब इट हैज़ नो साइड्स और कॉर्नर, सर्कल के पास कॉर्नर नहीं होते, ना ही एक तरह साइड होता है। स्पेयर क्या मतलब गोला बताया जा रहा है
है बच्चों को। दिस फिगर इज कॉल्ड स्पेयर, मतलब बॉल जो है स्पेयर होता है। इट हैज़ वन फेस, इसके पास एक फेस होता है। इट डज नॉट हैव एनी एज, इसके पास एज नहीं होते हैं। एज मतलब जहाँ पे मिलते हैं। क्यूब बताया जा रहा है बच्चों को। अ डाइस इज क्यूब, एक डाइस मतलब जो छक्का हम लोग खेलते हैं ना, मतलब जो आपको पता है कि जो मतलब लूडो जिससे खेला जाता है बच्चों। अ क्यूब हैज़ 6 फेसेस, उसमें 6 फेस होते हैं क्यूब में। प्रॉपर्टी बताया जा रहा है 12 एजेज होते हैं। ऑल एजेज एंड फेसेस ऑफ अ क्यूब आर इक्वल, सभी फेस इक्वल होते हैं। जिस क्यूब मतलब स्क्वायर से बनता है ना, ये बताया जा रहा है। यह क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में बताया जा रहा है 6 फेस होते हैं, है ना। इसमें एज 12 होते हैं, है ना। क्यूबॉइड शेप होता है और फेस आर इक्वल होते हैं, है ना। अपोजिट फेस इक्वल होते हैं, 6 फेस होते हैं। जैसे कि डस्टर हो गया, है ना। कोन बच्चों को बताया जा रहा है। कोन मतलब कि जो हमारा होली के समय जो टोपी लगाते हैं भैया, आइसक्रीम, ये कोन जैसा होता है। जोकर वाली टोपी, है ना, यह बच्चों को बताया जा रहा है। ये देखिए सिलेंडर हो गया, मम्मी का बेलन हो गया, है ना। यह कैसा होता है, गिलास हो गया, ये सिलेंडर जैसा होता है। और सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस, इसके पास 3 फेस होते हैं। 2 एज होता है ना सिलेंडर, है ना। इसके पास से हाइट भी होता है, यह बताया जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों को बनाने के लिए बोला गया, बच्चों डिफाइन करो, तो बच्चे बना रहे हैं, देख रहे हो ना, देख रहे हो ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे सीख सकें। ये वर्कशीट आ गया। पेज कितने बचे हैं देख लेते हैं हम, 1 मिनट। 109। चलिए झंडा दे दिया गया। अब यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन मतलब एक सेव है, काट दिया गया हाफ पार्ट्स में, 2 पार्ट में कर दिया गया। तो यहाँ पे हाफ पार्ट को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। 1 का हाफ, 1 का दूसरा भाग, 1 का दूसरा भाग, यह चीज़ें बच्चों को सिखाया जाता है। ये टेक अ लॉन्ग पीस ऑफ पेपर, एक पीस पेपर ले लिया गया, उसको काट दिया गया 3 भाग में। तो अब बच्चों को बताया जाएगा, देखिए यह अगर इस दोनों को एक मान लें तो क्या होगा, आधा आधा फेस हो गया, तो इसे 1/2 बोलेंगे। लेकिन 3 कलर है तो एक का 3 कलर, एक में 3 कलर किया गया है तो 1/3 हो गया। इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, यह चीज़ें हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर पेपर है, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। अगर 2 भागों में बांट दिया गया है तो उसे एक स्क्वायर पेपर को 2 भाग में, मतलब एक का 2 भाग कर दिया गया, 1/2 हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं स्क्वायर को 4 भाग में रंग दिया गया। तो एक भाग ग्रीन है, एक भाग येलो है, एक भाग ब्लैक, एक भाग क्या है, रेड है। तो येलो भाग कितना है तो बताएंगे 1/4 है, मतलब चौथा भाग है। ग्रीन भाग कितना है वो भी 1/4 है। येलो भाग कितना है 1/4 है। रेड भाग 1/4, ब्लैक भी 1/4। इस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है ना, 1/4 जिसे कहते हैं। तो यह चीज़ें हैं, आप सीख चुके हैं। अब देखिए बच्चों को एक्टिविटी दिया गया, बच्चों करो, घर से करके लेके आओ। तो इस प्रकार से एक्टिविटी आप देख सकते हैं। वर्कशीट है, वर्कशीट बच्चे करेंगे। ये लैब एक्टिविटी है, हर चैप्टर के एंड में एक लैब एक्टिविटी। मनी, अब देखिए कॉइन्स आपके सीटेट में पेपर में है, बच्चों को बताया जा रहा है 50 पैसा है, ये 1 रुपया है, 2 रुपया, 3, 5 रुपया, ये 10 का कॉइन है। इस तरह सिखाया जा रहा है। नोट दिखाया जा रहा है, बच्चों को पहचान बनाया जा रहा है कि भैया पहचानो इसको। 1 का नोट है, 2 का नोट है, 5 का नोट है ना। इस तरह से 200 का नोट है, 500 का नोट है, 2000 का नोट। अब कोई 5000 का नहीं चलता है। तो उसमें कोई बच्चा होगा तेजुखा तो बोलेगा भैया थोड़ा माइंड का अच्छा, सर 5000 का क्यों नहीं चलता है। तो उस समय टीचर को उसको हैंडल करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड मोर आर इन यूज नाउ अडेज। अब देखिए 50 पैसे भी बंद हो चुके हैं। रिसेंटली सिंबल 1 रुपीज़, मतलब रुपीज़ का सिंबल क्या है, रुपीज़ जो बताया जा रहा है ऐसे होता है, रुपीज़ का सिंबल है। इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंडियन रुपीज़, तो यह इंट्रोड्यूस करता है इंडियन रुपीज़ को, बच्चों को बताया जा रहा है ये चीज़ें। आगे चलिए देखिए दे दिया गया। 1 रुपये मतलब कि 100 पैसा, 2 रुपये का मतलब 2 गुणे 100, 200 पैसा, 3 रुपये का मतलब 300 पैसा। ये आपके मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है सीटेट में बच्चों, तो ये ध्यान में रख लेना। 80 रुपीज़ 40 पैसे का मतलब कितना होता है, तो बच्चों को बोला जाएगा 80 × 100 प्लस में 40, तो 8040 पैसा। 120 रुपीज़ का मतलब 120 के आगे 2 जीरो लगा दो, 100 से यानी गुणा कर दिया गया, प्लस 39 जोड़ दीजिए भाई, इतना हो गया पैसे, है ना। चलिए इस तरह से बच्चों को बताया जा रहा है। या अब देखिए 480 रुपये मतलब कितना पैसे होगा, तो 480 का मतलब हो गया 480 × 100, तो 480 के आगे 48 के आगे 3 जीरो हो जाएगा, 48,000 पैसे। 130 × 100 इतने पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा है, 130 रुपये में 130 × 100 पैसा, है ना। इस तरह से 3000 पैसे का मतलब कितना होता है। अब 3000 पैसे को, सॉरी 30,000 है, 30,000 पैसे है, 30,000 पैसे को 100 से डिवाइड करो रुपीज़ में बदलने के लिए। भाई 1 रुपया बराबर 100 पैसा, है ना। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 2 रुपया बराबर 200 पैसा, है ना। तो 200 पैसे बराबर कितना रुपया होता है, 200/100 करिए तो आ जाएगा 2 रुपया। तो 30,000 पैसे बटे 100 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 300 रुपया। 880 पैसा बटे 100 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भैया 80.80, यानी 80 रुपया 80 पैसा, इतना आ जाएगा। इस तरह से वर्कशीट आ गया यह। चलिए आपका यह ख़त्म होता है भाई। यहाँ पे द टोटल कास्ट ऑफ हैट एंड बल्ब, यहाँ पे यह चीज़ें दिया है कि बताओ बच्चों कितने कास्ट का है, क्या है। 10 रुपये का पेन है, हैट है,
₹34 का, और आइसक्रीम है ₹5 का, बल्ब है ₹12 का, इस तरह से मिल्क का बॉटल है ₹24 का, पेंसिल है ₹2 का, पतंग है ₹1 का, और बलून है ₹10 का। तो यहाँ बच्चे फिल करना है, यहाँ पे दिया गया नाम कौन सा कितने कास्ट का है, बच्चे पहचान किस में करेंगे। ये लैब एक्टिविटी है, ये आपका आ गया। थोड़ा मेंसुरेशन, मेजरमेंट करना। आपको पता है लेंथ मेजरमेंट मीटर में होता है, तो इंची टेप यहाँ पे दिया गया है। बुक की साइज़ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, पता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है बच्चों। 1 मिलीमीटर बराबर 10, 1 मिलीमीटर गुणे 10 करते हैं तो 10 मिलीमीटर आता है। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आपको याद कर लेना है, किलो, हेक्टो, डेका, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटी, किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, फिर डेसी आता है, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, यह होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। 1 डेसीमीटर में 10 मीटर होता है। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। 1 डेसीमीटर में 10 के पावर माइनस 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर माइनस 2 मीटर होता है ना। याद करें, 1 मिलीमीटर में 10 के पावर माइनस 3 मीटर होता है। ये बातें आपको याद रखना है बच्चों, पूछा जाता है ना। चलिए, यह रहा मेजरमेंट। अब यह आपका चैप्टर क्लोज होता है। जैसे 825 सेंटीमीटर में कितना मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, तो 825 सेंटीमीटर में 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। 875 सेंटीमीटर में 8 मीटर 75 सेंटीमीटर है। 882 सेंटीमीटर में 8 मीटर 82 सेंटीमीटर है, क्योंकि 100 से भाग कर देना है बस। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है। यह आपके सीटेट का क्वेश्चन है भाई। 1 kg में 1000 ग्राम होता है ना। देखिए 50 ग्राम, 50 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, यह वटखरा हैं, वाट हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पर आपको ये तौल कर बताया जा रहा है। ये एक्टिविटी है बच्चों द्वारा किया जा रहा है ना। चलिए, ये सेशन आपका समाप्त होता है बच्चों। अब इसके लिए आपको देखिए मिलीमीटर बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 किलो लीटर बराबर कितना लीटर, तो 1000 लीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर। 1 सेंटीलीटर बराबर 100 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है ना। चलिए, एडिशन आप लीटर्स में देख लीजिए। जैसे कि हमको इसको ऐड करना है तो इसको ऐड कर दिएगा, 890 आ गया। 2 और 7 यानी कि 9 लीटर 890 मिलीलीटर हो गया। इसी तरह से आगे देखिएगा, आगे देखिए ऐड किया गया है सारी चीज़ें। तो जैसे ही यहाँ पर जैसे कि ऐसा नंबर आ जाएगा, देखो कितना आ गया, 4000 कितना आ गया, 470 आ गया। 470 है, सॉरी 400 नहीं, 000 हो गया। 9 2 11 को खत्म है। 1 3 1 3 1 4 1 510 मिलीलीटर, और यहाँ पे 7 2 9 लीटर आ गया। जैसे ही इधर 1000 बनेगा, उधर जैसे कि मान लीजिए इधर ऐड करने पर आ गया, मान लीजिए 2010 आ गया, हाँ 2010 मिलीलीटर, और यहाँ पे आ गया 12। तो 2000 का मतलब हमको समझ जाना 1 लीटर। 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। तो यहाँ से 2 निकाल के इसमें ऐड कर देना है, तो 14, और जो 10 बचा रह जाएगा 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, 14 लीटर 10 मिलीलीटर। तो ऐसे ही यार हमको ऐड कर देना यहाँ पर। यह मेजरमेंट रहा बच्चों आपका, मेजरमेंट वाला। अभी आगे जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे आप ना, थोड़ा सा हाई लेवल, जैसे यहाँ पे देखिए मिल गया हमने क्या देखा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मिला, देखिए 0 और 2 हो गया, ठीक है। 3 और 3 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 हो गया ना बच्चों। यहाँ पर हमको 1032 मिलीलीटर है। आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ से 1000 मिलीलीटर निकालेंगे हम, तो 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 2 9 होगा, 9, और जो यहाँ से 1 लीटर मिला है 9 1 10, यानी कि 10 लीटर और 32 मिलीलीटर। इस पूरे का एडिशन कितना आ जाएगा, 10 लीटर 32 मिली। जैसे यहाँ पे देखिए 0 हो गया, 4 3 7 हो गया, 9 1 10 17 को 7 17 हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे 1770 मिलीलीटर है। आपको पता है 1000 मिलीलीटर बराबर एक लीटर होता है। तो यहाँ से आप 1 लीटर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 770 मिलीलीटर बचेगा। जो 1 लीटर बचेगा उसको आगे आप ऐड कर देंगे। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस वाला है बच्चों, माइनस करना है। सॉरी अगर यहाँ प्लस होता तब होता है, यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस हम ध्यान नहीं दिया, सॉरी माफ़ करिएगा। यहाँ माइनस करना है, सॉरी। जैसे ऐड करने वाला होता, जैसे समझ में आया, मान लीजिए ऐड करने वाला होता, तो हमने ऐड किया 1770 लीटर आ गया, मिलीलीटर आ गया। तो इसमें से 1000 निकालेंगे, 1000 मिलीलीटर निकालेंगे, 1000 लीटर में कन्वर्ट कर देंगे उसे, क्योंकि हमको पता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1 लीटर, अब 5 2 7 ऐड किए तो 7 हो गया, और 1 लीटर यहाँ से निकला था तो कितना हो गया, 8 हो गया लीटर, और 770 मिलीलीटर ऐसे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है बच्चों। चलिए आगे देख लीजिए, ये जग बताया जा रहा है कि भाई वर्कशीट है, बच्चों को दिखाया जा रहा है थोड़ा सा वर्कशीट बच्चों को। यहाँ पर टाइम आ गया, टाइम भी है क्या, हाँ 11वां चैप्टर टाइम एंड डेज। तो बच्चों को घड़ी देखना यहाँ से सिखाया जाएगा कितना बज रहा है भाई। इसमें सेकंड स्टैंडर्ड है ना, तो बच्चों को देखिए 15 12 गुणे 5 मतलब 60 डिवीजन, मतलब कि 12 को 5 भाग में बांटा गया है ना। तो इस तरह से 12 5 60 हो गया है ना।
एक हावर में बच्चों को बताया जा रहा है 60 मिनट होता है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यह बच्चों को सिखाया जा रहा है। यहाँ पे कितना बज रहा है बच्चों, देखो 9 बज रहा है, 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो ये घड़ी है, घड़ी बच्चों को दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों को बताया जाएगा भाई चेंज इनटू मिनट, तो 10 3 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 गुणे 3 करेंगे बच्चे, कितना करेंगे 60 गुणे 3 करेंगे, 60 गुणे 3 के 36 18 मिनट, 18 मिनट प्लस 10 मिनट 190 मिनट हो जाएगा। इसी तरह से 2 घंटे 15 मिनट में कितना मिनट होगा, तो 2 गुणे 60 करेंगे 120 मिनट प्लस 15 ऐड कर देंगे, है ना। इस तरह से 4 गुणे 60 करेंगे और प्लस 20 ऐड कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे चेंज इनटू हावर, हावर में चेंज करना है। हावर में चेंज करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, तो 67 है डिवाइड बाई 60 कर देंगे, हावर में बदल गया। 285 है, 285 को डिवाइड बाई 60 कर देंगे, ये हावर में बदल जाएगा, है ना। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड और आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। 4 डेज़ को आवर में बदलना है, अब 4 दिन को आवर में बदलना है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कितने 24, 24 गुणे 4 कर दीजिए, आ जाएगा। और 7 दिन है, 7 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 गुणे 7 कर दीजिए, आवर में बदल जाएगा। तो ये चीज़ें आ गई बच्चों, आपको यहाँ से सीखने को मिला। अब डेज एंड वीक आ गया, तो आपको पता है एक हफ्ते में, एक दिन में 7 दिन एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में संडे टू मंडे होता है, संडे से सैटरडे होता है, तो 7 दिन हो गए अलग अलग, ये बताया जा रहा है। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है, मंडे होता है। आफ्टर फ्राइडे कम्स क्या होता है, सैटरडे होता है ना। द 7th डेज ऑफ द वीक क्या होता है बच्चों, तो बताना है संडे होता है भाई। 7th डेज ऑफ द वीक्स, तो संडे रविवार होता है। ट्यूसडे इज़ द 3rd डे ऑफ द वीक। तो इस तरह से बच्चे सीख रहे हैं, है ना। तो ये जनरल चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे टेस्ट आ गया, ये टेस्ट आप देंगे, फर्स्ट टेस्ट है, या फर्स्ट टेस्ट आप सभी लोग लगाएंगे ज़रूर। हम आपको स्लो मोशन में ले चल रहे हैं, आप ज़रूर देख इसको लगाएंगे, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। यह बच्चों के लिए है। ये देखिए टेस्ट 2 है, ये टेस्ट 2 है। इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा, 2 से 3 दिन रुक जाइए, पता चल जाएगा आपको। मिनिमम कास्ट में आपको ये चीज़ें दे दी जाएंगी बच्चों, कम्युनिटी में लगा दिया जाएगा, कैसे आपको मिलेगा ये चीज़ें बताई जाएंगी। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो डेली आपको फॉलो करना है, अपने और मित्रों को लेकर आइए। कल हम करेंगे 3rd क्लास का मैथ, आज या 2nd क्लास का मैथ कंप्लीट हुआ। कितने समय लगे भैया, 1 घंटे 11 मिनट। तो बस ऐसे ही 1-1 घंटे में आपका सारा हम कंप्लीट कर देंगे। 5 दिन में मैथ खत्म हो जाएगा आपका, 5 तक, 2 से 5 तक का। फिर उसके बाद हम EVS स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को शेयर करिए, और PDF कहाँ से मिलेगा बिल्कुल परेशान मत होइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए आप सभी। और सीटेट का वीडियो जो 12 बजे आता है, एक पेडागोजी का मैथ का, डेली 12 PM पर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार सभी का।